नाजरीन, दुनिया खतरनाक जंग के दहाने पर पहुंच चुकी है। बहरीन, उर्दन और कुवैत के अमरीकी अड्डों पर गिरने वाले ईरानी क्लस्टर मिसाइल महज हमला नहीं बल्कि वाशिंगटन के आलमी ऑर्डर की मौत का परवाना है। चीनी दिमाग और ईरानी बारूद का वो हौलनाक मिलाप जिसने दुनिया की सबसे बड़ी अस्करी सुपर पावर को घुटनों पर ला खड़ा किया। मिडल ईस्ट में अमरीकी नाकाबिले तस्खीर होने का भरम हमेशा के लिए दफन हो चुका है। नाजरीन, मिडल ईस्ट तारीख के खतरनाक तरीन और हौलनाक तरीन दौर में दाखिल हो चुका है। ईरान ने एक ही रात में बहरीन में अमरीकी बहरिया के सबसे बड़े मरकज अल जुफैद समेत उर्दन और कुवैत के फौजी अड्डों पर क्लस्टर मिसाइलों की ऐसी बारिश की है कि पेंटागन के होश उड़कर रह गए हैं। अमरीका के खरबों डॉलर्स के पैट्रियट और थार्ड डिफेंस सिस्टम्स इस चीनी सिग्नल जैमिंग टेक्नोलॉजी के सामने कैसे मिट्टी का ढेर बने। नेतन्याहू के जाती इक्तदार की जंग ने ट्रंप को किस बंद गली में धकेल दिया है। आलमी अमूर के माहिरीन और दिफाई तज्जियाकारों का मुत्तफिका तौर पर मानना है कि ये कोई आम झड़प नहीं बल्कि एक बाकायदा खतरनाक जंग या मुमकिना न्यूक्लियर जंग का पेश खैमा साबित हो सकती है। इस व्लॉग में ईरानी हमलों की एक एक तफसील, पसे पर्दा हकायक, जदीद तरीन मिसाइल टेक्नोलॉजी, सुपर पावर्स के किरदार और आलमी मईशत पर पड़ने वाले असरात का मुकम्मल इहाता करेंगे। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ व्लॉग्स और मैं हूं मोहम्मद इसहाक। नाजरीन, ईरान ने इस बार जिस अस्करी हिकमत अमली, खुफिया तैयारी और गैर मामूली ताकत का मुजाहरा किया है उसकी मिसाल पिछली कई दहाइयों की जंगी तारीख में नहीं मिलती। ईरान ने बहरीन में मौजूद अमरीकी बहरिया के सबसे बड़े और अहम तरीन मरकज अल जुफैद समेत उर्दन और कुवैत में कायम अमरीकी हवाई अड्डों और लॉजिस्टिक मराकज को बैक वक्त एक ही रात में निशाना बनाया। यह हमला इस कदर अचानक था कि पेंटागन के कमांडोज और इंटेलिजेंस इदारों को कानों कान खबर ना हो सकी। ईरान ने इन हमलों में आम रिवायती सिग्नल वॉरहेड्स मिसाइल्स इस्तेमाल करने की बजाय इंतहाई मोहलिक और क्लस्टर बम्बों से लेस मिसाइलों का इस्तेमाल किया। क्लस्टर मिसाइल की खुसूसियत यह होती है कि यह फ़ज़ा में हदफ के करीब पहुंचकर सैकड़ों छोटे छोटे बमों में तकसीम हो जाता है। इसका नतीजा ये निकला कि एक वसी रकबे पर फैली हुई अमरीकी अस्करी तनसीबात, खड़े हुए जंगी तैयारे, ईंधन के गोदाम और जदीद तरीन रेडार सिस्टम मिनटों के अंदर राख का ढेर बन गए। इस पूरे हमले में सबसे ज्यादा जानी और माली नुकसान अमरीकी फौज के रहायशी ब्लॉक्स को पहुंचा। ईरानी इंटेलिजेंस ने इन मखसूस इमारतों को बिल्कुल दुरुस्त तरीके से टारगेट किया जहां अमरीकी फौजी, पायलट्स और आला अफसरान रात के वक्त सो रहे थे। हमले की शिद्दत और रफ्तार इतनी तेज थी कि अमरीकी फौजियों को बंकर्स तक भागने, अलर्ट जारी करने या संभलने का मौका तक ना मिला। बहरीन के इस फौजी अड्डे से उठने वाले आग के शोले और धुएं के बादल कई किलोमीटर दूर से देखे जा सकते थे, जिसने लिटरली अमेरिका के कानों से धुआं निकाल दिया है। नाजरीन, इस पूरे हमले ने जहां अमेरिकी सदर ट्रंप, पेंटागन के जर्नैलों की नींदें उड़ा दी हैं, वहीं अस्करी माहिरीन के जो चीज सबसे ज्यादा हैरान कुन और परेशान कुन साबित हुई वो ईरानी मिसाइलों की निशानाबाजी और एक्यूरेसी है। क्या ईरान के पास ये गाइडेंस टेक्नोलॉजी पहले से मौजूद थी? नाजरीन, माजी की तारीख पर नजर दौड़ाई जाए तो जब भी ईरान ने माजी में मिसाइल फायर किए उनमें अपने हदफ से चंद मीटर या चंद 100 मीटर भटकने का मार्जिन हमेशा मौजूद रहता था। यहाँ वजह थी कि मगरबी मीडिया अक्सर ईरान के मिसाइल प्रोग्राम का मजाक उड़ाता था, लेकिन आज दुनिया दंग रह गई है। पिछले 5-6 सालों से आलमी सतह पर यह बहस जारी थी कि आखिर चीन क्या कर रहा है। चीन मशरिक़ वुस्ता की इस जंग में खामोश क्यों है? अब इस खामोशी का राज फाश हो चुका है। ईरानी बारूद और चीनी दिमाग का मिलाप गेम चेंजर बना है। ईरान के पास बारूद की कोई कमी नहीं थी, उसके पास मिसाइलों की रेंज भी थी और बड़ी तादाद में हथियार तैयार करने की सलाहियत भी मौजूद थी, लेकिन उनका गाइडेंस और नेविगेशन सिस्टम कमजोर था। ताज़ा तरीन अस्करी तज्जियों से मालूम होता है कि चीन ने पसे पर्दा रहकर ईरान को अपने जदीद तरीन बीडो सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम तक रसाई दी और ऐसी जैमिंग रेजिस्टेंस चिप्स फराहम की जिन पर अमरीकी इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर का कोई असर नहीं होता। इस हमले में ईरान ने जो मिसाइल चलाए उनका निशाना तकरीबन 100% दुरुस्त था। अस्करी माहिरीन का कहना है कि अगर जमीन पर एक छोटा सा सिक्का भी रख दिया जाए तो ईरान का मिसाइल ऐन उस सिक्के के ऊपर जाकर हिट करने की सलाहियत का मुजाहरा कर चुका है। इस गैर मामूली एक्यूरेसी ने खत्ते में ताकत का तवाजुन हमेशा के लिए बदल दिया है और इस खुफिया टेक्नोलॉजी की मदद से अमरीकी पैट्रियट और एयर डिफेंस सिस्टम की तारीखी नाकामी सामने आ चुकी है। अमरीका और उसके इत्तेहादी हमेशा अपने एयर डिफेंस सिस्टम्स, पैट्रियट और थार्ड की बर्तरी का दुनिया भर में ढिंढोरा पीटते आए हैं और उन्हें खरबों डॉलर्स में दूसरे ममालिक को बेचते हैं, लेकिन ईरानी मिसाइलों के इस तूफान के सामने ये तमाम जदीद सिस्टम्स मट्टी का ढेर साबित हुए। अस्करी और दिफाई साइंस का असूल है कि अगर कोई एयर डिफेंस सिस्टम दुश्मन के आने वाले मिसाइलों में से सिर्फ 20 या 25% को रोकने में भी नाकाम हो जाए और वो मिसाइल आपके अहम अस्करी हदफ को तबाह कर दें
तो वो पूरा डिफेंस सिस्टम मुकम्मल नाकाम तस्वुर किया जाता है। बहरीन, उर्दन और कुवैत में तो सूरत हाल इससे भी बदतर थी। ईरान ने अपने मिसाइलों के साथ ऐसे डमी और हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स का इस्तेमाल किया जिसने अमेरिकी रेडार्स को अंधा कर दिया। अमेरिकी पैट्रियट सिस्टम फजा में मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने की बजाय खुद तबाही के दहाने पर पहुंच गए। बहरीन और उर्दन की फजाओं में घंटों तक गूंजने वाले जंगी सायरन्स इस बात की गवाही दे रहे थे कि अब अमेरिका का कोई भी अड्डा महफूज नहीं है। अमेरिकी फौज को यह बात अभी अच्छी तरह समझ आ चुकी है कि उनके रास्ते की रुकावटें अब खत्म नहीं हो रही बल्कि वक्त के साथ साथ बढ़ती चली जा रही हैं। नाजरीन, ये जंग अब सिर्फ मशरक़ वस्ता के सहराओं और समंदरों तक महदूद नहीं रही बल्कि इसकी तपिश ने आलमी मईशत के ढांचे को हिला कर रख दिया है। दुनिया की माशी शहरत चूंकि इस खत्ते से गुजरती है, इसलिए इस हमले के असरात आलमी मंडियों पर फौरी तौर पर जाहिर हुए। हमले की खबर जंगल की आग की तरह फैलते ही आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में ज़बरदस्त इजाफा देखा गया और कीमत $85 फी बैरल की हद को अबूर कर गई। माशी माहिरीन का कहना है कि अगर सप्लाई चेन और आबना हुर्मस के मुतबादिल रास्ते बंद हुए तो तेल की कीमतें बहुत जल्द $120 फी बैरल तक जा पहुंचेंगी, जो यूरोप और अमेरिका समेत पूरी दुनिया में महंगाई का ऐसा तूफान लाएगा जिसे संभालना किसी के बस में नहीं होगा। इस जंग और कशीदगी की वजह से चीनी स्टॉक मार्केट को शदीद नुकसान पहुंच रहा है और वो क्रैश होने के दहाने पर है। चीन दुनिया का सबसे बड़ा तिजारती मुल्क है, वो सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है लेकिन अपनी मईशत का नुकसान कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसी अफरा तफरी के दौरान अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान दागा कि मशरक़ वस्ता को इस सूरत हाल में मैं यहाँ से गुजरने वाले हर तिजारती जहाज को अस्करी सिक्योरिटी दूंगा, लेकिन उसके बदले हम उनसे 20% सिक्योरिटी चार्जेस यानी टैक्स वसूल करेंगे। ट्रंप के इस मुज़ाहिका खेज और बयान पर चीन और रूस आग बगोला हो गए। उन्होंने अमेरिका को सख्त तरीन सिफारती अल्फाज में वार्निंग दी कि तुम्हें आलमी समंदरों पर टैक्स लगाने का हक किसने दिया? क्या तुमने हमसे पूछा था? चीन और रूस के शदीद और गुस्सीले रद्द-ए-अमल के बाद ट्रंप को शदीद खिफ़त का सामना करना पड़ा और उन्होंने 24 घंटों के अंदर अपना यह बयान वापस लेकर यू टर्न ले लिया, क्योंकि वो जानते हैं कि चीन अपनी मईशत पर समझौता नहीं करेगा और ये वो वाहिद चीज़ है जहां अमरीकी इजारादारी काम नहीं आती। नाज़रीन, अगर इस पूरे मंजरनामे का गहराई से जायजा लिया जाए तो मालूम होता है कि इस जंग को इस नहज पर पहुंचाने, पुराने अमन वाहिदों को तोड़ने और दुनिया को तबाही की तरफ धकेलने का असल जिम्मेदार इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू है। तारीख गवाह है कि जब भी इसराइल या अमेरिका ईरान की तंसीबात, उनके साइंसदानों या उनके फौजी कमांडरों पर हमले करते थे तो ईरान की तरफ से हमेशा सिफारती तहम्मुल या बहुत मामूली जवाब आता था। उस वक्त नेतन्याहू फख्र से कहता था कि तुम्हारे वो दिन खत्म हो चुके जब तुम हम पर स्ट्राइक करते थे और हम चुप रहते थे, लेकिन अब वक्त बदल चुका है। ईरान ने अपनी हिकमत अमली तब्दील कर ली है और अब वो खामोश रहने की बजाय फौरी, बराह रास्त और दुगनी ताकत से शदीद जवाबी कार्रवाई कर रहा है। दिफाई माहिरीन का मानना है कि ईरान ने अपने तवील फासले तक मार करने वाले और सबसे ज्यादा मोहलिक बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइल अभी तक इस जंग में इस्तेमाल ही नहीं किए। ये हथियार ईरान ने खास हिकमत अमली के तहत संभाल कर रखे हुए हैं, जिनका वाहिद हदफ इसराइल है। बहरीन का यह हमला तो इसराइल और अमेरिका के लिए सिर्फ एक ट्रेलर और टेस्ट था ताकि ट्रंप को अंदाजा हो जाए कि अगर उसने ईरान के बिजली घरों, तेल के कुओं या जौहरी तंसीबात पर हमला करने की हिमाकत की तो ईरान का जवाबी वार कितना हौलनाक होगा। नेतन्याहू ने अपने जाती इख्तिदार को बचाने और जेल जाने से बचने के लिए पूरे मशरक़ वस्ता को आग के गड्ढे में फेंक दिया है। नाज़रीन, हमले के फौरी बाद जब अमेरिकी सदर ट्रंप से मीडिया ने सवाल किया कि क्या आपके अड्डे तबाह हो चुके हैं, तो ट्रंप ने हमेशा की तरह रिवायती जुमला बोला कि गोली तो पहले ईरान ने चलाई थी, हमने तो सिर्फ दिफा किया है। लेकिन पिछले 24 घंटों के दौरान जब पेंटागन और आज़ाद ज़राए ने सैटेलाइट इमेजेस जारी किए तो दुनिया के सामने सच्चाई खुलकर सामने आ गई। पहले दिन जब ईरान ने कार्रवाई की थी तो दुनिया को लगा कि शायद नुकसान कम हुआ है और ईरान ने इस लेवल का जवाब नहीं दिया जिसकी तवक्को की जा रही थी। लेकिन दूसरे ही दिन जब जमीन से आने वाली वीडियोस और सैटेलाइट तस्वीर ने अल जफेद बेस और उर्दन के अड्डों के मलबे की तस्वीर दिखाई तो पता चला कि वहां अमरीकी फौज की रहाइश गाहों का नामो निशान मिट चुका है। नाजरीन, ये तबाही इस कदर बर्बादी लाई है कि अब अमरीकी मीडिया खुद अपनी हुकूमत से सवाल कर रहा है कि हमारा खरबों डॉलर्स का बजट कहाँ गया अगर हम अपने फौजियों को एक खित्ते में तहफ़्फ़ुज़ में फराहम नहीं कर सकते। इस अस्करी शिकस्त का सबसे बड़ा असर अमरीका की दाखिली सियासत पर पड़ने वाला है। सदर ट्रंप, जो हमेशा अमरीकी अवाम के सामने दावा करते हैं कि वो एक बेहतरीन डील मेकर हैं और वो दुनिया में जंगें ख़त्म करवा कर अमरीका को
दोबारा अजीम बनाएंगे। अब उनके पास अपने वोटर्स को दिखाने के लिए कुछ नहीं बचा। नाजरीन, अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शन सर पर हैं और इस नाजुक वक्त में अमेरिकी अड्डों का इस तरह लरजना और तबाह होना ट्रंप की सियासी साख के ताबूत में आखिरी कील साबित हो सकता है। अमेरिकी अवाम अब ये सोचने पर मजबूर हैं कि जिस सदर ने ईरान के साथ होने वाले तमाम पुराने माहिदों को मनसूख करके यह दावा किया था कि वो अमेरिका को महफूज बना रहे हैं, इसी सदर के दौर में अमेरिकी फौज तारीख के सबसे बड़े खतरे से दोचार हो चुकी है। नेतन्याहू की हरदर्मी ने ट्रंप को एक ऐसी बंद गली में ला खड़ा किया है जहां से आगे सिर्फ तबाही है और पीछे हटना अमेरिकी गरूर की मौत है। अगर आने वाले दिनों में जंग की यही लहर बरकरार रही तो दुनिया का मंजरनामा मुकम्मल तौर पर तब्दील हो जाएगा। ईरान ने यह वाज़ेह पैगाम दे दिया है कि अब मुज़ाकरात और माहिदों का वक्त खत्म हो चुका है। अब सिर्फ मैदान जंग ही फैसला करेगा। अगर अमेरिका ने ईरान पर बराह रास्त हमले की हिमाकत की तो ये जंग सिर्फ 2 ममालिक तक महदूद नहीं रहेगी। इसके नतीजे में दर्जा झेल तब्दीलियां नागुज़ीर होंगी। उर्दन, बहरीन और कुवैत जैसे ममालिक जहां अमेरिकी असासे और अड्डे मौजूद हैं, वो ईरान के बराह रास्त निशाने पर रहेंगे, जिससे उन ममालिक की अपनी बका खतरे में पड़ जाएगी। रूस यूक्रेन महाज पर मसरूफ होने के बावजूद ईरान को इंटेलिजेंस फराहम करेगा, जबकि चीन अपनी माशी जारादारी को बचाने के लिए ताइवान के महाज पर अमेरिका को मसरूफ कर सकता है। अगर ईरान ने अपने हुर्मुज़ को बंद कर दिया तो दुनिया का 20% तेल ब्लॉक हो जाएगा, जिससे दुनिया का पूरा सनती निज़ाम मफलूज होकर रह जाएगा। नाजरीन, बहरीन के अमेरिकी अड्डे अल जफेद से उठने वाला स्याह धुआं सिर्फ चंद इमारतों की राख नहीं है, ये मगरिब की अस्करी जारादारी और सदियों पुराने अमेरिकी रोब के जलकर कोयला होने का निशान है। चीनी नेविगेशन सिस्टम बीडो की गाइडेंस ने यह साबित कर दिया है कि अब जंग के पुराने कवानीन टूट चुके हैं और नए खिलाड़ी मैदान में आ चुके हैं। अगर ट्रंप और नेतन्याहू ने अपनी हरधर्मी न छोड़ी और ईरान पर बराह रास्त हमले की हिमाकत की तो यह जंग सिर्फ मशरक़ वुस्ता तक महदूद नहीं रहेगी। आपने हुर्मुज़ की बंदिश पूरी दुनिया के सनती ढांचे को मफलूज कर देगी और दुनिया इस न्यूक्लियर फाइनल राउंड की तरफ बढ़ जाएगी, जहां जीतने वाला कोई नहीं बचेगा, सिर्फ तबाही बचेगी। आपके ख्याल में कि अमेरिका इस जिल्लत आमेज शिकस्त का बदला लेने के लिए ईरान पर बराह रास्त हमला करेगा या ट्रंप हमेशा की तरह यू टर्न लेकर मिडल ईस्ट से निकलने का रास्ता ढूंढेंगे? आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज़।